समुद्र मंथन का कारण। सृष्टि के आरंभ से ही देवता और असुर दो विपरीत शक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। एक और देवता धर्म, सत्य और कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, तो दूसरी ओर असुर भोग, अहंकार और दैत्य शक्ति के प्रतीक है। यद्यपि दोनों ही भगवान ब्रह्मा की संतान माने जाते हैं, लेकिन स्वभाव व प्रवृत्ति में अंतर के कारण वे अक्सर एक दूसरे के शत्रु बने रहते हैं। यही कारण है कि त्रेता युग में एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्तियां नष्टप्राय हो गई और असुरों ने तीनों लोकों पर अपना वर्चस्व जमा लिया। इस स्थिति के मूल में एक विशेष घटना थी। महर्षि दुर्वासा अपने कठोर स्वभाव और अप्रत्याशित क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्हें स्वर्गलोक के राजा इंद्र से भेंट हुई। महर्षि के पास पारिजात पुष्पों से बनी दिव्य माला थी, जिसमें अद्भुत सुगंध और ऊर्जा थी। उन्होंने वह माला इंद्र को सम्मान स्वरूप भेंट की। इंद्र उस समय अपने ऐरावत हाथी पर सवार थे। अहंकार में डूबे इंद्र ने उस माला को गंभीरता से नहीं लिया और ऐरावत के गले में डाल दी। हाथी ने भी माला को नीचे फेंक कर पैरों से रौंद दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोध से कांप उठे। उन्होंने तुरंत इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, जिस अहंकार ने तुम्हें इस दिव्य उपहार का अनादर करने को प्रेरित किया है, वही अहंकार तुम्हें और तुम्हारे समस्त देवगण को शक्ति विहीन कर देगा। तुम्हारे राज्य, ऐश्वर्य और तेज का लोप हो जाएगा। ऋषि का वचन व्यर्थ नहीं जाता। श्राप मिलते ही इंद्र और अनेक देवताओं का तेज क्षीण होने लगा। उनकी आभा मंद पड़ गई और उनकी दिव्य शक्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लगी। दूसरी ओर दैत्यराज बलि निरंतर तप और यज्ञों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। देवताओं की दुर्बलता देखकर उसने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। बिना संघर्ष के ही देवताओं का स्वर्गलोक छोड़ना पड़ा। वे धरती और आकाश में भटकने लगे। उनकी स्थिति दयनीय हो गई। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम सबके सब निराश होकर एकत्र हुए और विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। इंद्र बोले, हमारे पाप और अहंकार ने हमें यह दिन दिखाया है, लेकिन अब केवल एक ही सहारा है, भगवान विष्णु। वही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। सभी देवता एक स्वर में बोले, चलो हम सब मिलकर क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास चलें। देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। वे अद्भुत शांति और करुणा के साथ उन्हें देख रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमारे अहंकार ने हमें दुर्बल बना दिया है। दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हम आपके शरणागत हैं, हमें मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवगण, यह सत्य है कि अहंकार पतन का कारण बनता है, लेकिन चिंता मत करो। इस संकट से उबरने का उपाय है। अमृतत्व देने वाला अमृत क्षीर सागरों की गहराइयों में छिपा है। यदि तुम असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, तो वह यह प्रकट होगा। उसे पीकर तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे और स्वर्ग पर अधिकार कर लोगे। देवताओं ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, असुर हमारे शत्रु हैं, वे कैसे हमारी सहायता करेंगे? विष्णु बोले, तुम उन्हें यज्ञ के फल और अमृत के हिस्से का वचन दो। वे स्वभाव से लोभी हैं, तुम्हारी बात मान जाएंगे। परंतु ध्यान रखना, जब अमृत प्राप्त हो जाएगा तो मैं स्वयं उपाय करूंगा कि असुर उसे पी न सके। तुम निश्चिंत होकर तैयारी करो। विष्णु के वचनों ने देवताओं को नया उत्साह दिया। उन्होंने उसी समय असुरों के पास संदेश भिजवाया। असुर भी अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, इसलिए वे तैयार हो गए। उन्होंने शर्त रखी कि मंथन से निकलने वाला अमृत समान रूप में बांटा जाएगा। देवताओं ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इस प्रकार समुद्र मंथन की योजना बनी। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाने का निश्चय हुआ, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था। विशाल पर्वत को समुद्र तक ले जाना और उसे स्थिर करना संभव नहीं था।
देवताओं के मन में शंका थी कि यह कैसे होगा। तब विष्णु भगवान ने कहा, इस कार्य में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समय आने पर मैं स्वयं विभिन्न रूपों में अवतार लेकर इसे सफल बनाऊंगा। देवता उनके चरणों में झुक गए। यही वह पृष्ठभूमि थी जिससे आगे चलकर समुद्र मंथन की अद्भुत कथा आरंभ हुई। देवताओं के अहंकार, दुर्वासा के श्राप, असुरों की बढ़ती शक्ति और अमृत पाने की लालसा, इन सब ने मिलकर इस महाकाव्यात्मक घटना को जन्म दिया। यह केवल अमृत प्राप्ति की कथा नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि जब तक हम स्वयं के दोष स्वीकार नहीं करते, जब तक हम सहयोग और विनम्रता नहीं सीखते, तब तक कोई भी संकट टल नहीं सकता।